नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं। तो ध्यान से इन 25 क्वेश्चंस को करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, छटे हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग बहुत स्पीड में करेंगे, इतना स्पीड में करेंगे कि 25 क्वेश्चन जो है आप अगर करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ओके, तो बिना किसी समय गवाए आइए शुरू किया जाए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक्स वाई जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और रुपए 210 कमाते हैं। यदि एक्स वाई जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है तो जेड को मिली राशि कितनी है। देखिए, एक्स वाई जेड 4:6:5 ये क्या है? ये कार्य है, मतलब ये एफिशिएंसी है, ये कार्य है, ये एफिशिएंसी है। तो इनको इस रेशियो के हिसाब से उनको मिलता है ग्रैंड टोटल हाउ मच 210। किसका पूछा है? जेड का। तो जेड को कितना मिलता है? 5 टोटल में से ना, तो 10 5 15, तो मल्टीप्लाई बाय 210। ये कितनी बार गया गाइस? ये कितनी बार गया जरा बताओ तो। 10 बार में 150 और फिर 60 मतलब 4 14 मतलब 70। तो z को कितना मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी ₹70। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 202.4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5.06 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, 202.4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5.06 इज इट। तो यहां पर x इज इक्वल टू 202.4 डिवाइडेड बाई 5.06। इससे उठाया ऊपर 2 जीरो, इससे उठाया नीचे 1 जीरो, इससे गया ये। तो अल्टीमेटली 20240 एंड 506। देखिए तो जरा, अरे देखिए तो ये कितनी बार हुआ? ये तो 4 बार होता और आगे एक शून्य लगा दो तो 40 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 5/6, 3/2, 7/4 और 9/8 घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, एट द एंड सबसे छोटा। तो यहां जरा ध्यान से देखिए हम किस तरीके से करेंगे। 5/6, 3/2, 7/4 और 9/8। अब यहां देखिए, ऊपर ये तो छोटा है, ऊपर छोटा है, बाकी सब में ऊपर बड़ा है ना, तो सबसे छोटा 5/6। तो यहां पर भी 5/6 है, यहां पर भी 5/6 है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कट गए। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है किसका? 2 का, मतलब 50% हो रहा, मतलब ये 150% है। अरे ये 150 है ना, मतलब 1.5 है ये। यहां देखिए, ये 4 से 7 हो रहा है, इसका मतलब 3 बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 बढ़ रहा है और 4 का आधा क्या होता है? 2, मतलब 50% से भी ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब 175% बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये 1.75। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस? इसका मतलब जो है, जरा गौर से देखिए, तो सबसे बड़ा, और यहां देखो 1/8 है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन? 1.75, मतलब 7/4। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या कह रहा है कि 650 की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष के दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? ब्याज मतलब उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो देखिए, 650 अगर मेरे पास क्या था गाइस? प्रिंसिपल था। इस पर 6 वर्ष और 5% मतलब 6 5 30, मतलब 650 का 30% ही हमको ब्याज मिलेगा। तो 650 का 30%, 30%, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो कितना हो गया जरा मुझे बताओ तो। 60 और 60 ये हो गए कितना? 65 हो गए, 130 और 65 मतलब 195। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जल्दी 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 जल्दी। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 25 सेकंड में 10 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। देखिए, यहां पर ट्रेन एक पोल को पार कर रही है
और वही ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 110 मीटर है उसको पार करने में 25 सेकंड लगा रही है। इसका मतलब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लेंथ को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को पार करेगी। अरे हाँ कि ना, बताओ तो मुझे। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में सेम क्या है, जरा सोचो तो। सेम क्या है? स्पीड सेम है ना। तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट्स से x इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, लंबाई, ठीक है। x इज द डिस्टेंस नहीं, x इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। चलो तो x बटे कितना सेकंड लग रहा है? 15 सेकंड लग रहा है। और यहां पर x प्लस 100 और जुड़ गया और यहां पर 25 सेकंड लग रहा है। अब यहां जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए उठाओ। कुछ सॉल्व मत करो, x की वैल्यू सॉल्व मत करो। देखो अगर यहां मैं 150 रखता हूं तो 150 बटे 15 मतलब यहां आ जाएगा 10, ठीक है। और यहां अगर मैं 150 रखता हूं तो यहां हो जाएगा 250 बटे 25, यहां पर भी आ गया 10 इज इक्वल टू 10। मतलब ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मूल्यकरण करिए किसका? √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √ इस तरीके से चलता जा रहा है, 72 और √ ऐसे ऐसे चलता जाएगा। मैंने बोला है कि ये जो नंबर रहेगा अगर ये इन्फिनाइट तक रहे, ये सीरीज अगर इन्फिनाइट तक रहे तो याद रखिएगा इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक नंबर के मल्टीप्लीकेशन का आंसर ये 72 बने। तो आपको पता है 9 × 8 8 नंग 72, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर यहां पर प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर ले लेना है, आंसर हो जाएगा। अगर यहां गाइस माइनस होता तो छोटा वाला नंबर ले लेते। अरे समझ गए हो? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 है। राशि ज्ञात करिए। देखिए बोल रहा है 2 वर्ष का केस है और 5% प्रति वर्ष पे निवेशित हो रहा है, ठीक है। मतलब 5% रेट है और 2 वर्ष टाइम है और साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस बोला गया है कितना है? 15 है। राशि पूछ रहा है। अब आपको पता है जब भी 2 वर्ष का केस हो और SI और CI का डिफरेंस कितना होता है? रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, मतलब 5 के स्क्वायर 25 बटे 100 विच इज इक्वल टू 0.25। अरे इसी की वैल्यू दी गई है कितनी? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। और 100 की वैल्यू, राशि ज्ञात करने के लिए 100 की वैल्यू कितनी होगी? 6000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1 2 3 4 5 7 11 13 को क्या कहा जाता है? देखो अगर मैं यहां सम लूंगा तो एक भी क्या है? क्या इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत। अभाज्य अगर लूंगा तो 1 और 2 क्या अभाज्य संख्याओं में आते हैं? नहीं आते हैं। 3 आता है, इसका मतलब ये भी नहीं। विषम संख्याएं, यहां देखो 4 है, यहां 4 है तो ये तो सम हो गया और यहां 5 भी, मतलब ये विषम भी खत्म। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरलीकरण करिए, तो जो है सिंप्लीफिकेशन करना है। आइए देखते हैं। तो यहां क्या हो गया? 7/18 प्लस 3 से 3 गया तो 7/2 माइनस 4 से ये गया कितना? 2 बार तो 13/6। लेट्स से वी टेक एन LCM, तो 18 हो गया, यहां आ गया 7 और यहां 9, तो यहां हो गया 63 और यहां -3 39। तो यहां क्या हो गया? 70 - 39 बटे 18 विच इज इक्वल टू हाउ मच गाइज? विच इज इक्वल टू, अगर 40 होता 30 तो 31 बटे 18। ए की, बी की, सी की, डी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समीकरण का वास्तविक मूल की संख्या क्या है? ठीक है, वास्तविक मूल्य की संख्या। अब जरा देखो यहां पर मुझे 6 - x का होल टू द पावर 4 प्लस x - 6x का होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 अगर मुझे बनाना है। चलो यहां आप किस तरीके से, देखो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ यहां
पुट एंड गेट द वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू लेट्स से 6 रखूं, तो यहां अगर मैं 6 रखूं, जरा देखो तो ये तो 0 हो गया। अरे ये 0 ना हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, है ना। तो और यहां पर देखो, यहां आएगा 2, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 16 आ गया 16। एक तो मुझे पता चल गया कि मूल क्या होगा, 6 होगा। चलो दूसरा देखो, यहां पर दूसरा क्या पुट किया जा सकता है, सोचो तो थोड़ा। अगर मैं x की वैल्यू 8 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 8 रखूं, तो यहां 8 और 8 यहां हो जाएगा क्या, 0। लेकिन यहां पर आएगा -2 और -2 की पावर 4 मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब मेरे पास कितने रूट हो गए, 6 हो गया एक रूट, और एक रूट क्या हो गया, 8 रूट, मतलब 2 रूट्स हो गए, 2 मूल हो गए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 32 है तो सबसे बड़ी संख्या। दो संख्याएं हैं, इनके बीच में जो अंतर है, देखिए तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर दिख रहा है, और जो किसकी वैल्यू है 32 की, मतलब 8 जा, तो बड़ा वाला नंबर 11 है, मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 88। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। घनाम के 3 सलंग फलकों, ठीक है, के जो ये है सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर है। घनाम का आयतन क्या है, देखो मतलब ठीक है, यहां बोला है L इंटू बी जो है लेट्स से 30 है, ठीक है, B इंटू एच जो है वो 50 है ना, ये सरफेस एरिया हो रहा है ना, और यहां पर H इंटू एल जो है गाइस वो है 60, वो है क्या, 60। अब वो बोल रहा है इसका आयतन, आपको पता है आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एक काम करते हैं, अंडर रूट ऑफ, सॉरी नॉट अंडर रूट, आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इन सब को क्या कर दूं गाइस, इन सब को मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो L इंटू बी इंटू एच इंटू एल, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां क्या हो गया, 30 इंटू 50 इंटू, लेकिन ये क्या हो गया, ये L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ना हो गया। 2 बार देखो L है, 2 बार H है और 2 बार B है। इसका मतलब यहां क्या हुआ, 3 × 5 = 15 और ये कितना हो गया, 15 और ये 6 90 हो गया, और 3 शून्य और हो गया, मतलब 9 1 2 3, ठीक है। ये हो गया क्या, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, LBH। मतलब अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा क्या, कि कितना आयतन है, तो कितना हो जाए, कितना, सॉरी अंडर रूट 2 है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ तो मुझे जरा, 3 और यहां पर 3 शून्य आ जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5, और यहां पर 2 शून्य के ये 4 शून्य के 2 शून्य और 9 का रूट 3, तो ऑप्शन नंबर। अदरवाइज एक और तरीका था करने का, किस तरीके से कर सकते थे, देखो L इंटू बी 30 है, लेट्स से L होता 5 और 6 और B होता 5, ठीक है, 30, तो यहां पर B भी मुझे 5 रखना पड़ता है, ऐसा ही टेक B ओवर हियर 5, है ना, तो यहां पर 10 मुझे H रखना पड़ता, 10 इंटू L क्या रखने से 60 हो रहा है, हो गया, मतलब L हो गया 6 इंटू 5 इंटू 10। देखो यहां क्या हुआ, 30 इंटू 10 300, यहां से भी आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। A D से 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले A की उम्र B की 4 गुनी थी। B और A की उम्र ज्ञात करिए। देखिए A और B जो है 6 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र जरा ध्यान से देखिएगा, A की उम्र B से 4 गुनी थी। अरे थी कि नहीं थी मुझे जरा बता दो तो, अरे हाँ कि ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में एज डिफरेंस कितने साल का बोला गया है, ए बी से 3 साल बड़ा है, मतलब ए बी से 3 साल बड़ा है,
3 साल का डिफरेंस है। देखो तो इनके बीच में 3 साल का डिफरेंस है क्या? है। क्या इनके बीच में 6 का हो गया? तो ये कट। क्या इनके बीच में है 3 साल का? नहीं, ये भी कट। अब वो क्या बोल रहा है? बी और ए की उम्र ज्ञात करिए। देखिए 6 वर्ष पहले, इसको ऑप्शन से बनाते हैं, 6 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष पहले इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। लेकिन ये तो दुगना हुआ, चौथाई तो हुआ नहीं, 4:1। यहां देखो 6 साल पहले इसकी 1 हो जाएगी, 6 साल पहले इसकी 4 हो जाएगी, हो गया 1:4, है ना? 4:1, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। अरे समझ गए हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए बचाया। यदि वह रुपए 45 खर्च करता है तो वो कितना बचाया? 5 रुपए बचाया और बोल रहा है 45 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब 45 रुपए खर्च करता है और लेकिन उसमें 5 रुपए उसने बचा लिया है। इसका मतलब उस प्राइस की वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की प्राइस क्या थी? मुझे बता दो। 45 रुपए तो उसने खर्च किया और 5 रुपए उसने और बचा लिया, इतना था ना? तो 5/50 टू कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ गाइस? 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, तो कितना हुआ? ये 10% हो गया। ऑप्शन नंबर सी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, आइए। एक टावर के शीर्ष की उत्तीर्ण कोण किसी खंबे के आधार और शीर्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई अगर 10 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? देखो बोल रहा है एक खंबा है, लेट्स से ये खंबा है और बोल रहा है कि यहां पर एक क्या है? टावर है। खंबे की ऊंचाई से, खंबे के शीर्ष से जो टावर को अगर देखा जाए तो बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? वो है 30 डिग्री। और अगर खंबे के नीचे से टावर की ऊंचाई को देखा जाए तो बनने वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। बोला है खंबे की ऊंचाई 10 है तो इसकी पूरे की पता करो। ठीक है, किसकी? टावर की ऊंचाई पता करो। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहला याद रखने का, क्या याद रखने का? जब भी 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बने, याद रखना 1:1.5 होता है। 1:1.5 होता है, ये आप याद रखना। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बता दो जरा। 15 मीटर हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है निकालने का? तो आइए निकाला जाए। यहां जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसका नामकरण कर दें ABCDE, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं BE और C में, मतलब ये बड़ा वाला ना नीचे से, तो यहां देखो क्या हो रहा है? 1060। अगर मैं बात करूं 1060 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर। अगर ये 10 है तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा? 10 होगा। एंड लेट्स से वी टेक इट, यहां से लेके यहां तक होगा, लेट्स से y है, और ये जो यहां से लेके यहां तक ये बेस है, ये क्या है? लेट्स से ये x है। ठीक है, तो 1060 किसके बराबर होगा? 10 प्लस y और डिवाइडेड बाई x के बराबर होगा। अरे जरा मुझे बता दो हाँ कि ना। और 1060 कितना होता है? √3। इसका मतलब जो है √3 बराबर 10 प्लस y डिवाइडेड बाई x होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जरा मुझे बता दो तो। ठीक है, अब जरा यहां देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ADE, कौन से वाले में? ऊपर वाले ट्राइंगल में 1030 इज इक्वल टू क्या होगा? 1030 इज इक्वल टू y बटे x ना होगा, y बटे x, ये ऊपर DE बटे AD जिसकी वैल्यू x है। अरे होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 1030 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू y बाई x। x की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्या? y√3। इस x की वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट कर दूं तो इस y की वैल्यू निकल जाएगी और उसमें 10 जोड़ दूंगा तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। अरे समझ गए कि नहीं? तो बस यहां पर x को इस तरफ पहुंचाया तो √3x हो गया और x गया, ये पुट किया, मतलब √3 मल्टीप्लाई बाई y इंटू √3 इज इक्वल टू 10 प्लस y। तो यहां देखो क्या हो गया? 3y माइनस y इज इक्वल टू 10, मतलब 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अरे आ गई, अगर ये y की वैल्यू 5 है, 10 यहां है, 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। समझ गए? तो कितना हो गया? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
विजिटर टू अ ड्रामा वर चार्ज 150 ईच ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन ड्रामा देखने वालों से जो चार्ज किया गया वो 150 रुपए प्रति व्यक्ति था। ₹75 ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन उन लोग से 75 रुपए चार्ज किया गया, एंड 25 ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन उनसे 25 रुपए चार्ज किया गया। द अटेंडेंस ऑन द 3 days वर इन द रेशियो ऑफ 2:5:9। जो अटेंडेंस थी तीनों दिनों की वो क्या थी, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में 2:5:9 थी। ठीक है, 2:5:9 थी। द एवरेज चार्ज पर पर्सन इन द होल ड्रामा, पूरे ड्रामाओं के दौरान मतलब फर्स्ट डे सेकंड और थर्ड डे के दौरान जो एवरेज चार्ज था पर पर्सन वो कितना था। तो देखो जरा देखते हैं। तो 2:5:9 ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे और ये थर्ड डे। पहले दिन पर पर्सन 150, दूसरे 150। ठीक है, 1 सेकेंड, यहां मैं इसको रब कर देता हूं। दूसरे दिन क्या था, दूसरे दिन पर पर्सन 75 और तीसरे दिन 25। इसका मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 150 मतलब 300, प्लस यहां देखो तो कितना हुआ, ये 4 बार होता है 300 और 375 और प्लस ये कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाय, मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बता दो तो 2 + 5 + 9 ना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया मुझे बताओ जरा। यहां हो गया ये कितना 100, 300, 400, 400, एक मिनट, ये कितना हो गया 500, 600, 600 और 300 900, 900 बटे यहां क्या हो गया 7 7 14 और 14 और 15 16 बटे 16। When you will solve you will get 56.25. Which option? Option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। ठीक है, एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। बंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, लेकिन गधा 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से उल्टे दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देगा। 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, एक बंदर है और एक गधा है। ठीक है, दो जानवर है और बंदर जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन गधे ने क्या किया, उल्टे दिशा में। अरे अगर बंदर इस तरफ दौड़ रहा है तो गधा इस डायरेक्शन में दौड़ने लगा विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। तो यहां 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो एक काम करते हैं दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ दूं अगर तो 5/3 + 1, इसका मतलब 8/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। अरे समझ गए हो। तो बस यहां बोल रहा है क्या कि 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद मतलब 8/3, 5 मिनट मतलब सेकंड में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, ये 300 हो जाएगा। तो यहां हुआ 100, तो 5 मिनट बाद कितना डिस्टेंस वो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कितनी दूरी 800 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। If the length of the diagonal of a square is 20 centimeter, then its perimeter must be। देखो स्क्वायर जो होता है उसका अगर a हुआ तो ये क्या होता है डायगोनल, मुझे बता दो तो a√2। अरे होता है कि नहीं होता है, और इसी की तो वैल्यू दी गई है ना 20, तो मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है 20/√2, और उसका पेरीमीटर पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं। सबको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 80/√2। 80 को कैसे लिख सकते हैं, 40 × √2 डिवाइडेड बाय √2। √2 से √2 गया तो 40√2 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, देखते ही साथ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 और 8 वर्ष में 4750 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए 3 ईयर में जो है वो हो जा रही 2500 और 8 ईयर में वो कितनी हो जा रही है 4750। देखो तो कितने वर्ष का डिफरेंस हुआ, 5 वर्ष का डिफरेंस हुआ। और जरा यहां देखो तो कितने वर्ष का कितने रुपए का डिफरेंस हुआ, कितने रुपए का हुआ 2250। ठीक है, इतने का डिफरेंस हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ जरा मुझे बताओ तो।
5 वर्ष में इतने का डिफरेंस हो रहा है, तो एक वर्ष में 2250 बटे 2250 बटे 5, तो ये कितना हुआ देखो तो जरा, 4 बार और ये 5 बार, मतलब 450। एक वर्ष में 400, हाँ 450 है ना, हाँ तो एक वर्ष में 450, 3 वर्ष में उसने कितना गेन कर लिया होगा, तो 3 इंटू 450 मतलब 1350। अगर मैं इस 250 से घटा 2500 से घटा दूंगा तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। सो 2500 और 1350 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ जरा मुझे बता दो तो कितना हुआ 1150। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक टैंक के तली में एक छिद्र है, टैंक की मरम्मत कर देने पर यह 3.5 घंटे में भर जाएगा। अभी इसमें इससे आधा घंटा ज्यादा लगता है। मतलब समझ रहे हो ना, यदि टैंक भरा हुआ है तो उस छिद्र से इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक है जो अभी मरम्मत के लिए दिया गया है, ठीक है, मरम्मत के लिए दिया गया है, क्यों, क्योंकि उस टैंक के नीचे एक छेद है। मरम्मत करने के बाद मतलब छेद को भर देने के बाद जो है उसको भरने के लिए जो है 3.5 घंटे लगते हैं एक नल के द्वारा। अभी बोल रहा है मरम्मत करने से पहले जो है मतलब छिद्र और उस नल के साथ उस टैंक को भरने में आधा घंटा और ज्यादा, 3.5 से आधा घंटा मतलब 4 घंटा लगेगा। तो बोल रहा है कि उस छिद्र से टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अरे समझ गया क्वेश्चन। लेट्स से ए जो है वो टैंक को भर सकता है और मरम्मत होने के बाद तो जो है मरम्मत करने से पहले ए और बी रहेंगे, बी सपोज खाली करता है और ए सपोज भरता है। तो बताओ मरम्मत करने के बाद तो सिर्फ ए रहेगा, बी को तो हम खत्म कर देंगे, तो 3.5 आवर्स। और ये दोनों मिलते हैं जब मतलब छिद्र भी है और भर भी रहा है, इस समय में आधा घंटा और ज्यादा मतलब 4। लेट्स से वी टेक एन एलसीएम 28 ले लिया जाए, हाँ 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां कितना हुआ 7 4 8, ये 8 हुआ और ये 7 जा। अगर ए जो है वो 8 है, अगर ए जो है वो 8 है तो बी मुझे क्या रखना पड़ेगा कि उनका सम 7 आ जाए, तो -1 रखना पड़ेगा। अरे माइनस तो क्यों होगा माइनस, क्योंकि बी तो खाली कर रहा है ना, वो छिद्र है ना जो खाली कर रहा है। तो टोटल काम 28 था विद द एफिशिएंसी ऑफ 1, तो लगने वाला समय क्या है 28 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वर्ष गीता कैफे में एक कैफे श्रृंखला को नवीनकृत करने के लिए एक दुकान पर 2 लाख और दूसरे दुकान पर 3 लाख का निवेश किया था। अगले 3 तिमाहियों में उसने पहले तिमाही में कुल 40% व्यय के 40% की और दूसरे तिमाही में कुल व्यय की 25% की वसूली की। अभी तीसरा तिमाही बचा हुआ है ना, 3 तिमाही में करने हैं, ठीक है। तीसरे तिमाही में वसूली की जाने वाली वास्तविक धनराशि की कितनी थी। देखो 3 में उसको कंप्लीट करना था, पहले वाले में 40% वसूल कर लिया, दूसरे वाले में 25% वसूल कर लिया, मतलब टोटल उसने 65% वसूल कर लिया। बचा कितना है 35% वसूल करना बचा है ना। किसका 35%, अरे उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था नवीनीकृत करने में, मतलब 5 लाख का, 5 लाख का 35%, 0,0,0,0, तो 1 10 100,000 10,000, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया जरा मुझे बता दो तो 35 35 70 70 70 140 और 140 और 35 175 वाला ऑप्शन कौन सा है, और 3 शून्य लगा दो, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अरे समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan phi अगर 4/5 है तो 5 sin phi माइनस 3 cos phi डिवाइडेड बाई 5 sin phi माइनस 3 cos phi की वैल्यू निकालो। तो यहां जरा देखो tan phi को हम लिख सकते हैं sin phi बटे cos phi, और यहां देखो क्या लिख सकता हूं इसको 4/5। इसका मतलब जहां जहां मैं sin phi की वैल्यू 4 लिखूं वहां वहां मैं cos phi की वैल्यू 5 रख सकता हूं। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, तो जरा यहां वैल्यू पुट करना चालू कर दो। यहां पे भी ऊपर साइन है cos और नीचे भी साइन है cos, इसका मतलब मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं। अगर ऊपर और नीचे में कहीं एक गायब हो जाता तो मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता था। तो देखो
तो 5 इंटू साइन फाई की वैल्यू 4 है, माइनस 3 इंटू कॉस फाई की वैल्यू ये, तो कितना 20 से 15 गया तो ऊपर रहेगा 5, नीचे देखते हैं 5 इंटू 4 मतलब 20 और यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ प्लस 3 इंटू कॉस फाई 5 है तो 3 × 5 = 15 मतलब 20 + 15 मतलब कितना हुआ 20 + 15 35 1/7। अरे कौन सा ऑप्शन है बता दो तो जरा, ऑप्शन नंबर सी है। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तीन संख्याओं का अनुपात इस रेशियो में 3:5:8 में और उनका योग क्या है 48 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल में हम लोग पता कर लेते हैं कि वो नंबर क्या क्या थे। देखो 3:5:8 में 3:5:8 के रेशियो में जो था उनका ग्रैंड टोटल 48 था। देखो तो अभी कितना हो रहा है, ये 8 और 8 16 की वैल्यू अगर 48 हुई तो मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब वो नंबर क्या हुआ 3 × 3 मतलब 9 और ये हुए 15 और ये क्या हुआ 24। अब समझ गए ये नंबर्स हुए। अरे ये हुए कि नहीं हुए जरा मुझे बता दो। तो 9 15 और 24। अब क्या बोल रहा है कंडीशन, यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 तो ये क्या हो गया ये 12 हो गया और ये 27 हो गया। और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए तो यहां घटा दो, तो यहां अगर मैं 3 घटा दूं तो यहां 12। अब इनके बीच में रेशियो पूछ रहा है, देखो 3 से जाएगा 4 4 और 9 4:4:9 ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखिए। यदि समीकरण 3x² - ax + 6 = ax² + 2x + 2 का सिर्फ एक ही मूल हो तो अल्फा का घनात्मक मान क्या होगा। तो देखो एक ही मूल, सिर्फ एक ही मूल, आपको पता है एक ही मूल मतलब क्या होता है d = b² - 4ac और एक ही मूल के लिए d = 0 मतलब कंडीशन क्या होगी a² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0 फॉर वन एंड यूनिक मूल, फॉर यूनिक रूट के लिए d = 0 होना चाहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज के लिए a b c को जमाना पड़ेगा। a b c मतलब समझ रहे हो ना, जो x² के साथ रहेगा वो a रहेगा, जो x के साथ रहेगा वो b रहेगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, जो वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, वो क्या रहेंगी वो c रहेंगी। तो यहां आओ देखते हैं, तो इसको जमाया जाए तो 3x² इस तरफ पहुंचाया तो ax² -ax² -ax इस तरफ पहुंचाया तो -2x + 6 और यहां से 2 गया तो ये क्या हो गया +4 = 0। यहां पे लेट्स से x² ले लिया तो 3 - a हो गया, यहां पर x ले लिया तो ये क्या हो गया a + 2 हो गया और +4 = 0। तो a ये हो गया, b ये हो गया और c क्या हो गया, c क्या हो गया 4 हो गया। अरे समझ गए, बस यहां पुट कर दो b²। देखो यहां लेकिन माइनस लगा हुआ है तो b क्या होगा -a + 2, ठीक है। तो -a + 2 का क्या गाइस, क्या होल स्क्वायर -4 × a क्या है 3 - a है, 3 - a × c क्या है 4 है, which is equal to what, which is equal to 0। तो यहां देखो माइनस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा a² + 2ab मतलब 4a + b² मतलब 4 माइनस यहां देखो 4 × 4 16 16 × 3 48 तो -48 और यहां माइनस है 16 तो यहां हो गया +16 which is equal to 0। अरे आर यू गेटिंग ना। तो यहां देखो क्या हो गया a² प्लस यहां 16a होगा, सॉरी, तो यहां 4 और यहां 16 मतलब यहां हो गया 20a और यहां -44 = 0। तो यहां देखो यहां मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो a² प्लस 22a
a माइनस 44 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना। और यहां से जो है a कॉमन ले लो तो यहां क्या होगा a प्लस 22 और यहां पर माइनस 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 22 होगा विच इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या हो जाएंगे a माइनस 2 और a प्लस 22। तो यहां देखो a बराबर 2 हो जाएगा और a बराबर माइनस 22। नेगेटिव हम लोग ले नहीं सकते तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू। समझ गए क्वेश्चन। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक रेस्टोरेंट में तीन प्रकार के फलों का रस मिलता है। रेस्टोरेंट मालिक इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है और इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। 45 लोगों को पहला वाला पसंद है। पहला वाला पसंद है किसको? 45 लोगों को। 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद है। 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद है और 40 लोगों को तीसरा वाला पसंद है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 45 प्लस 60 प्लस 40। आगे बढ़ते हैं। 20 लोगों को तीनों ही पसंद है। ठीक है, और 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है। कितने लोगों को वास्तव में किसी एक प्रकार का फल पसंद है? एक प्रकार का फल के लिए टोटल में से अगर मैं एक से ज्यादा वाले को माइनस कर दूं विच इज 20 प्लस 30 मुझे पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया 145 से अगर मैं 50 घटा दूं मतलब 95 वो ऐसे लोग होंगे जिनको वास्तव में एक ही प्रकार के फलों का रस पसंद होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो गाइस ये थे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, अगर आप कॉन्फिडेंट फील हो रहे हैं तो हिट द लाइक बटन और आप अपने उन साथियों के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि उनको जरूरत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि रोजाना ये सेट आपको पता ही है चलता आ रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, चलता जाएगा ग्रुप डी तक। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।